नमस्कार दोस्तों। डच फोरम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों याद रखिएगा, कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि सर जैसे सो के उठे हैं वैसे पढ़ाना शुरू कर दिए। यहाँ देखिए वास्तविकता क्या है कि हम लोग के पास सजने संबंधी भर का समय नहीं रहता है। सीधा सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक चलते हैं ऑफलाइन में, फिर उसके बाद 2:30 बजे से लगते हैं हम लोग चलते हैं 6 बजे तक ऑफलाइन क्लास में। जो समय बचा सीधे आए हम लोग और सीधे क्या किए, ऑनलाइन पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि टाई बेल्ट लगाने का समय हो उसके बाद पढ़ाया जाए। आपको डॉक्टर का डॉक्टर से मतलब नहीं, डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो दवा अच्छा दे और कारगर हो, दवा इलाज एक बार में ठीक हो जाए, वो मायने रखे। ऐसा नहीं है कि टाई बेल्ट खूब बढ़िया से लगाया दवा एक भी काम ना करे, ऐसा काम नहीं करना आप लोग को, ठीक है। तो कभी कभी देखिए सोए रहते हैं या कभी कभी बाल इधर उधर रहते हैं, ऐसा नहीं लाली लिपस्टिक लगा के तबाह पढ़ाए तो बहुत बढ़िया लगेगा सर, ऐसा कुछ नहीं है। आइए बातों को हम करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया क्या क्या बताया था, कमेंट करके आप बताइएगा। तो देखिए हमने बताया कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो हाई स्कूल वाले बच्चे हमारे जो ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास से भी, और हमारे जितने यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए बच्चे हमारे हैं, ठीक है, उनके लिए भी हाई स्कूल इस बार आपको चाहे जैसे टॉप करवा देंगे, याद रखिएगा। तो आइए प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में देखिए बेटा क्या है कि प्रारूप या इसी को कहा जाता है निरूपक, ठीक है। प्रतिरूपक या निरूपक तत्व पर सचित्र टिप्पणी लिखिएगा। तो टिप्पणी लिखने की इस बार आएगा जरूर, ठीक है। और याद रखिएगा प्रश्न क्या बता रहा है एक बार और सुन लीजिएगा। प्रारूपिक या निरूपक दोनों में से कोई नाम लिख के आएगा पेपर में, तत्व पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तृतीय आवर्त के तत्व, तृतीय आवर्त मतलब तीसरा आवर्त तत्व सोडियम से क्लोरीन तक, क्लोरीन का मतलब क्या है Cl और सोडियम का मतलब Na तत्व तक प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। सोडियम से क्लोरीन तक जो होते हैं सर, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो क्या कहलाते हैं, प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने अपने समूह के तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि क्योंकि ये तत्व अपने अपने समूह के तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब तीसरे आवर्त की बात करते हैं। तीसरे आवर्त में देखिए जैसे सोडियम हो गया यानी, मैग्नीशियम हो गया Mg, एल्युमिनियम हो गया Al और सिलिका हो गया Si, ये तत्व हैं तीसरे आवर्त के। अगर पूछा जाएगा पेपर में विशेषता बताइए, तो विशेषता आप क्या बताओगे बेटा, विशेषता में याद रखिए ये तत्व वर्ग की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया जाएगा, ये तत्व वर्ग की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे, ये तत्व अपने समूह के तत्वों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये अगर दूसरा पॉइंट है, ये तत्व अपने समूह के तत्वों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इतना ज्यादा, इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। अब बात हम दूसरे क्वेश्चन की करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए पूछा जाएगा क्या प्रश्न है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी में उनका स्थान लिखिए। तो क्या प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी में उनका स्थान लिखिए। क्लियर हुआ। अब आइए बात हम करते हैं जीव तत्वों का डी कक्षक, ठीक है, कक्षक आंशिक रूप से, क्या बेटा, आंशिक रूप से भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जीव तत्वों का डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। तो देखिए अब उदाहरण के लिए बताया गया, जैसे फेरस की बात करते हैं, तो फेरस का मतलब बेटा क्या हुआ, लोहा की बात हो रहा है। तो परमाणु क्रमांक क्या है, 26 है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, अफवाह के अनुसार, अफवाह क्या थी, एक जर्मन भाषा का शब्द है, अर्थात तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना ही क्या कहलाता है, अफवाह नियम कहलाता है। तो देखिए उनके अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो देखिए 6 2 8 8 6 14 14 2 16 16 4 20 2 22 22 2 24 24 2 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने कितना है, 26 है। स्पष्ट है कि आयरन परमाणु में
3D उपकोष आंशिक रूप से भरा हुआ 3D6 ध्यान से देखिएगा। अतः आयरन संक्रमण तत्व है। क्या है? संक्रमण तत्व है आयरन। दीर्घाकार आवर्तसारणी में संक्रमण तत्व यस पी बलाक तत्वों के सामर्थ्य डी बलाक में स्थिर है। अतः ए दीर्घाकार आवर्तसारणी में थर्ड बी, फोर्थ बी, फाइव बी और सिक्स बी, ठीक है, 7B, फर्स्ट बी और सेकंड बी में स्थिर है। कहने का मतलब सर क्या हुआ? इनकी जो विशेषता बताए जा रहे हैं, इन बलाकों के अंदर इनके समूहों में जो दीर्घाकार की क्या विशेषता में रखे गए हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? दीर्घाकार आवर्तसारणी की उनकी स्थान स्थित है, तो आप इतना लिख देंगे, ठीक है। और इससे बाहर आपको पढ़कर जाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षा वाले जितने भी बच्चे हैं, गारंटी के साथ पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको छपे हुए मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी लापरवाही आप किए और निगलेक्ट किए तो समझ लीजिए पछतावा तब होगा जब आप पेपर दे के आए और मिला हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो काश तुम्हारा शब्द रह जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरे भैया कि अगर लिखने में कहीं भी मिस्टेक हो जाता है या बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं अभी, ठीक है। आप लोग का सहयोग और आशीर्वाद रहा तो जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट निवेदन एक और है कि आप लोग हमारे लिए दक्ष 411 क्लासेस के लिए मात्र 2 मिनट का समय निकाल कर रात में सोते समय वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ठीक है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। और निःशुल्क की क्लास है सभी बच्चों की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रखिएगा राइटिंग को बनाते रहिएगा। राइटिंग नंबर 1 पे होना चाहिए, ठीक है। अगले वीडियो में बताएंगे राइटिंग कैसे बनाना है। धन्यवाद।